सो गुड मॉर्निंग गाइस। रादर देन से लेट्स से गुड आफ्टरनून गाइस। अभी टाइम हो गया है 12:55, ऑलमोस्ट 1 बज गया है दोपहर का। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो हमारा अभी लंदन सेशन ऑन हो गया है मार्केट में। सो फिलहाल मेरा भी एक ट्रेड चल रहा है गोल्ड में। सुबह मैंने 3 ट्रेड लिया था एशियन सेशन में, तीनों में प्रॉफिट हिट हुआ। तो आज डे बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ। टुडे वी आर स्टार्टेड ऑल 3 ट्रेड्स इन प्रॉफिट। अभी गोल्ड में एक सेल ट्रेड बनाया है तो उसका लॉजिक बताते हैं आपको। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गोल्ड, एक बार सेशंस को हटा देते हैं, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ओके। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे गोल्ड अचानक से यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में चालू हो गया, कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशंस था गोल्ड में। तो इफ यू कैन सी क्लियरली कहीं ना कहीं मार्केट इस पर्टिकुलर जोन को रिस्पेक्ट कर रहा था बार बार, और फाइनली जाके अभी ब्रेकडाउन दिया। ऑब्वियसली ब्रेकडाउन कब देगा, वो वाइल्ड मोमेंटम में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्रेकडाउन आ चुका था इस पर्टिकुलर जोन का, बट यहाँ वाइल्ड मोमेंटम में मेरे को एंटर नहीं करना था। मेरे को एक अच्छा पुल बैक चाहिए था, पुल बैक के बाद एंट्री करना था। तो अगर आप 15 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे पुल बैक आ गया, और 5 मिनट में यू विल सी अ गुड पुल बैक। दिस वॉज अ गुड सेलिंग एरिया। इफ यू कैन सी, दिस वॉज अ गुड सेलिंग एरिया फॉर गोल्ड। सेकंड गुड सेलिंग एरिया फॉर गोल्ड था इस पर्टिकुलर एरिया पे। तो कुछ दोनों में से कोई भी एरिया में आता, अगर ये पर्टिकुलर एरिया सेलिंग आता हम यहाँ सेल करते, ये पर्टिकुलर एरिया से अगर पुल बैक जाते जाते यहाँ से सेलिंग आता हम दोनों साइड से सेलिंग करते। आई वॉज रेडी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे को एक परफेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया। 5 मिनट में यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे जाके जब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री कर लिया गोल्ड में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखे हैं। अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस पर्टिकुलर हाई पे ही रखते हैं, अराउंड 3 पिप्स का। और मेरा टारगेट होना चाहिए यहाँ पे 6 पिप्स का, अराउंड यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। बट मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेड लिया है, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है गोल्ड थोड़ा बड़ा पुल बैक दे दे यहाँ पे, इसीलिए मैंने थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखा था। बट अगर आप देखेंगे वापस गोल्ड वॉलेटाइल होकर ऊपर जा रहा है। ये मेरा यहाँ पे पॉइंट है ब्रेक इवन लेवल का। तो जैसे ही ये लेवल क्रॉस कर देगा गोल्ड, आई विल डू नथिंग, आई विल जस्ट शिफ्ट माई स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। अब यहाँ से अगर कॉस्ट में भी स्टॉप लॉस उड़ जाता है तो कोई टेंशन नहीं है मेरे को। सो दिस इज माय फोर्थ ट्रेड फॉर द डे। आप देखेंगे मैंने एक्सेल में भी अपडेट कर दिया, लंदन का मेरे फर्स्ट ट्रेड है। आज एशियन में 3 ट्रेड अच्छा गया, इसलिए चौथा ट्रेड नहीं लेने गए एशियन में, बिकॉज 3 ट्रेड जब प्रॉफिटेबल हो गए तो चौथा लेके क्यों फालतू में लॉस करे। एक और ट्रेड मेरे को अच्छा दिखा था, वो था एनजेड में। अगर आप एनजेड में देखेंगे तो हायर टाइम फ्रेम में ये रहा एक सेलिंग लेवल। आपको बस लेवल निकालना है, मार्केट अगर उस जगह आएगा तो सेल करना है। ये दो सेलिंग लेवल मेरे को फिलहाल दिख रहा था एनजेड में। एनजेड इस पर्टिकुलर लेवल पे आया और वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया। अगर आप ध्यान से देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर किधर दिखाया। ओके। सो दिस वाज माय चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन। तो इसको थोड़ा ब्रेक जोन में मार्क कर लेते हैं। दिस वाज माय चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन, एंड फाइनली जाके यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो यहाँ पे एक अच्छा एंट्री बनता मेरा एनजेडी में। अगर स्टॉप लॉस देखेंगे तो ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर हाई पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग। अराउंड 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आएगा, 80 पिप्स का। और यहाँ पे टारगेट आता 160 पिप्स का। आई डोंट नो मार्केट नीचे जाएगा कि नहीं, बट मेरे को यहाँ पे टारगेट लेना था तो 160 पिप्स यहाँ आराम से आ जाता। बट ये पर्टिकुलर ट्रेड मेरा यहाँ पे मिस हो गया, बिकॉज आई वॉज नॉट एट होम दैट टाइम, मैं बाहर था। तो ये ट्रेड मिस हो गया, कोई बात नहीं, वरना ये एक और अच्छा ट्रेड लिया जा सकता था। सुबह 10 बजे ये ट्रेड आया। सो कोई बात नहीं, वी मिस दिस ट्रेड, बट इट्स ओके। ट्रेडिंग में क्या है ना, आपका बहुत सारे ट्रेड मिस भी होंगे, बट ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी ट्रेड ले लोगे। तो दैट इज वाई ये ट्रेड मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल गोल्ड में ट्रेड मेरा एंट्री हो गया है। लेट्स होप कि गोल्ड यहाँ पे नीचे चल जाए, ये बस एक छोटा सा पुल हो, वरना फिर अगर यहाँ से एसएल भी जाता है आई एम ओके विथ इट। मेरा यहाँ पे $500 का लॉस होगा, आई एम ओके विथ इट। बट क्या है ना, लॉस एक्सेप्ट करना आना चाहिए और आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसे फॉलो करना है, दैट्स इट। तो फिलहाल ये जोन मेरा कोई काम का नहीं है, ये पर्टिकुलर जोन भी अभी काम का नहीं है। अगर गोल्ड यहाँ पे मेरा एसएल दे दिया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो ये पर्टिकुलर मेरा सेलिंग जोन कुछ काम नहीं है। अभी नेक्स्ट सेलिंग जोन से हम लोग एक सेल प्लान कर सकते हैं फिलहाल, बिकॉज गोल्ड एक अच्छा फॉल में है। अगर आप देखेंगे गोल्ड ऐसा तो नहीं है ना यहाँ से सीधा गिर जाएगा। गोल्ड गिरता है, थोड़ा पुल बैक देता है, फिर गिरता है, फिर थोड़ा पुल बैक देगा, फिर गिरेगा, फिर पुल बैक देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे कि अच्छा सा सेलिंग जोन निकालेंगे कहाँ तक मार्केट पुल बैक दिखता है, और फिर जब यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा ये पर्टिकुलर ट्रेड उठाते हैं हम लोग। तो जब तक ट्रेंड चल रहा है आपको ट्रेंड के साथ चलना है, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट। यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि मार्केट यहाँ पे डब्लू बना के एक रिवर्सल मार देगा। हो सकता है मार दे, बट आपका अगर एक स्टॉप लॉस गया, एक और सेलिंग पॉइंट है, वहां से वापस कोशिश करेंगे। अगर वापस स्टॉप लॉस गया तो डेफिनेटली वहां पे थर्ड वापस सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढने वाले भाई। कि दो एसएल देने के बाद अब हो सकता है कि मार्केट रिवर्स ले लिया है, बिकॉज मार्केट इतना एसएल नहीं देगा। मार्केट को पुल देना, ये पुल दिया टारगेट देगा, या फिर टारगेट नहीं दिया तो मार्केट थोड़ा और डीप पुल लेके फिर टारगेट देगा। बट दैट डज नॉट मीन कि आपका व्यू यहाँ पे सही होने ही वाला है और पैसा बनेगा ही बनेगा। सो हो सकता है यहाँ लॉस हो सकता है, एकदम यहाँ पे लॉस होना इज ओके। और एज अ ट्रेडर आपको लॉस एक्सेप्ट करना आना चाहिए।
तो लेट्स सी ये ट्रेड में प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, और अगर और कोई स्क्रिप्ट में हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करते हैं अगर कोई ट्रेड लेंगे तो। ओके गाइस, तो गोल्ड में यू कैन सी क्या तगड़ा रिवर्सल आया है और हमारा यहाँ एसएल जा चुका है गोल्ड में। तो फिलहाल आई एम नॉट मच वरीड अबाउट गोल्ड, तो ये हमारा ट्रेड फेल हो गया है यहाँ पे। सो एक सेकेंड ये सब हटा देते हैं, बिकॉज अब ये लेवल कोई काम का नहीं है हमारा। अगर कोई लेवल काम का है तो फिलहाल अभी ये लेवल काम का है हमारा। और अगर 15 मिनट में देखेंगे तो मेरे को एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट चाहिए। तो अगर यहाँ से हम लोग जोन ड्रॉ करेंगे फिबोनाची का, तो दिस इज ऑल्सो माई फिबोनाची। तो फिलहाल अगर मार्केट देखा जाए तो फिबोनाची तक तो आ गया, बट जिस हिसाब का कैंडल बना रहा है आई डोंट थिंक सो यहाँ पे मेरे को रिट्रेसमेंट मिलेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पर लग रहा है रिवर्सल टाइप आ गया है गोल्ड का, बिकॉज गोल्ड हाई टाइम में कहीं ना कहीं बुलिश है। बट देन ऑल्सो एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं अपना फिबोनाची के आसपास का। अब यहाँ पे मेरे को एक चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, उसके बाद ही हम ट्रेड लेने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा लॉस हो गया है -$500 का। ओके, तो मैंने अभी एक और ट्रेड एंटर किया है, दैट इज यूरो में। ओके, सो यहाँ पे यूरो सेल किए हैं, लेट मी शो यू, और उसका एनालिसिस आपको शो करते हैं। तो अगर आप 15 मिनट में 30 मिनट में जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं यूरो का ये सेलिंग जोन, ये बाइंग जोन था, बट ये ब्रेक होते ही ये सेलिंग जोन बन गया। रो यहाँ पे एक जोन बनाया, अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस इज अ गुड जोन। ओके, एंड इसी जोन से यूरो एक बार नीचे जा चुका है, लिक्विडिटी लिया और वापस ऊपर आया था। कहीं ना कहीं यहाँ पे वो बायर्स को या सेलर्स को ट्रैप करना चाहता है। एंड मैंने शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में गया, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में मेरे को 3 मिनट में यहाँ पे चॉच मिला, दैट इज चेंज ऑफ कैरेक्टर। ऑब्वियसली मेरे को 5 मिनट का वेट करना चाहिए था, बट आई थिंक सो मैंने थोड़ा थोड़ा अर्ली एंट्री ले लिया है। बट दैट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ भी एसएल जाता है तो हमारा सेकंड ट्रेड होगा यूरो, दैट इज लंदन सेशन में, इसमें हमारा लॉस हो जाएगा। अगर आप बाकी इंडेक्स देखेंगे दैट इज एनजेड अच्छा खासा फॉल कर रहा है यहाँ पे। सेम अगर आप जीबीपी ऊपर जा रहा है, बट आपका ये भी इंडेक्स क्या नाम है, एयूडी है, ये भी नीचे जा रहा है। करने का यूरो थोड़ा सा बुलिश है कंपेयर टू ऑल। लेट्स होप हमारा इसमें टीपी आए, या फिर लेट्स सी अगर एसएल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द सेकंड लॉस दैट विल हैव टू एक्सेप्ट टुडे। अगर यूरो पर्टिकुलरली इस लेवल के नीचे निकल जाता है, 1 सेकेंड, ये मेरा एक सेल जोन है तो इसको सेल जोन मार्क करते हैं। ओके, सो अगर यूरो इस पर्टिकुलर जो जोन है, ये मेरा ब्रेक जोन हो गया। अगर यूरो अभी नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे निकलता है तो बहुत हाई चांसेस हो जाएगा कि हमारा टारगेट आने का। बट जब तक मार्केट इसके ऊपर चल रहा है तो चांसेस आर वेरी रेयर हमारा टीपी आने का या फिर हमारे साइड मूव जाने का भी। बिकॉज अगर वॉल्यूम देखेंगे तो इस कैंडल में अच्छा खासा वॉल्यूम है सेलिंग साइड। लेट्स होप कि यहाँ पे यूरो इसके नीचे क्लोज हो, उसके बाद ही हम लोग आगे फिर कुछ प्लान कर सकते हैं, या स्टॉप लॉस ट्रेल करना है कि नहीं करना है। बस अंटिल देन ये ट्रेड अभी फिलहाल बहुत अनश्योर है। मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अर्ली एंट्री ले लिया यूरो में, जो मेरे को शायद नहीं लेना चाहिए था, बट अब ट्रेड ले लिए हैं तो लेट्स सी इसमें या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर इस ट्रेड में लॉस होता है तो लंदन में मैक्सिमम, वैसे भी हम 4 ट्रेड मैक्सिमम लेते हैं लंदन में, सो 2 ट्रेड अभी लॉस का हो जाएगा। और 2 और ट्रेड क्या करेंगे ना, आप सीधा शाम में लेंगे या कोशिश करेंगे आफ्टर 3 PM लेने का। बिकॉज अभी अगर आप देखेंगे सुबह सुबह 2 ट्रेड हो गया, लंदन का सेशन अराउंड शाम का 7 बजे तक चलता है। तो मेरे को 2 ट्रेड कहीं ना कहीं इन हैंड रखना पड़ेगा फॉर द परफेक्ट ट्रेड। कोई ना कोई परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, उसके लिए मेरे को इन हैंड यूरो का ट्रेड रखना पड़ेगा। मतलब कोई भी 2 ट्रेड अगर परफेक्ट मिलता है तो मेरे को उसके लिए बचा के रखना पड़ेगा। अगर मैं अभी चारों ट्रेड ले लिया, चारों में लॉस हो गया, तो क्या फायदा हुआ फिर ट्रेड करके। फिर शाम में अगर अच्छा ट्रेड मिलेगा तो अच्छा ट्रेड भी नहीं ले पाएंगे। तो इट्स बेटर कि अगर ये ट्रेड में एसएल हिट होता है उसके बाद वील जस्ट वेट फॉर सम गुड अपॉर्चुनिटी, सम गुड प्राइस बिल्डिंग, एंड उसके बाद ट्रेड लेंगे। सो जैसा भी रहेगा फिर हम आपको अपडेट करते हैं। गाइस, तो हमारा ऑलमोस्ट 1:1 यहाँ पे रीच हो गया है। तो दिस वाज अ गुड ट्रेड। आई वाज थिंकिंग ये ट्रैप निकलेगा बायर्स के लिए, एंड परफेक्ट ट्रैप निकल गया। 15 मिनट कैंडल भी दिखेंगे तो बहुत अच्छा क्लोज हुआ है। बट स्टिल वी आर नॉट श्योर कि यहाँ से मार्केट डिप करने वाला है कि नहीं। एंड हमें हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। एज आई हैव टोल्ड यू कि मेरा काम खाली मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ला दिए हैं। बिकॉज ऑलमोस्ट मेरा 1:1 यहाँ पे हिट हो गया। ऑलमोस्ट क्या बोलेंगे, अगर मेरा 575 1:1 था तो 576 तक पहुंचा था। आई थिंक सो इट्स हाई टाइम कि यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट में करें। अब मार्केट के पास 2-3 ही ऑप्शन है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स कर भी गया, आई एम नॉट लूजिंग एनी मनी। मार्केट यहाँ थोड़ा साइडवेज होकर फिर नीचे गया तो एटलीस्ट हमारा पैसा बनेगा। और मार्केट यहाँ डायरेक्टली फॉल गिर गया तो भी चलेगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे कॉस्ट में ट्रेल कर दिए हैं। लेट्स सी अगर यहाँ पे हमारा टीपी हिट होगा तो दैट्स गुड। टीपी हिट होने के बाद भी आई विल वेट। अब मेरे पास 2 ही और ट्रेड बचा है फॉर द लंदन सेशन। सो अच्छा ट्रेड ढूंढ के निकालेंगे।
और अगर बाई चांस हमारा इसमें एसएल चल जाता, दैट इज कॉस्ट टू कॉस्ट, स्टिल आई विल वेट, बिकॉज अभी एक अचानक से जो गोल्ड में अचानक से अप ट्रेंड आया, उसमें हमारा जो एसएल है वो नहीं जाना चाहिए था। अगर आप देखेंगे गोल्ड वापस रिवर्स कर रहा है इस जोन से, ये वाला जोन हमारा यहाँ पे इनवैलिड हो गया था, तो इस जोन से गोल्ड वापस रिएक्ट कर रहा है, एंड यू कैन सी यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर वापस बना रहा है 3 मिनट में इस पर्टिकुलर जोन पे। एंड यहाँ पे मेरा एसएल आएगा अराउंड 6 पॉइंट्स का, 1 सेकेंड, 6 पॉइंट्स का एसएल आएगा, एंड यहाँ पे टारगेट अब बनेगा मेरा 12 पॉइंट्स का। ओके, सो ये वहाँ पे वापस ट्रेड एक बन रहा है, बट फिलहाल वापस कोई कंफर्मेशन नहीं है, पता चला वापस गोल्ड हम लोगों को फंसा के ऊपर निकल गया। तो लेट्स वेट कि यहाँ पे एक तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी ऑन देते हैं। जैसे अगर 5 मिनट में देखेंगे आपको नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे जैसे ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन हो गया, 1 सेकंड में ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि क्या है ना आपका एनालिसिस समझ में आए। ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन है। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट नीचे तो जाएगा, बट एक पुल बैक लेके जब वापस ब्रेक करेगा, ये हो गया मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा कंफर्मेशन हो जाएगा, तो वहां पे ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट ऊपर गया, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया, ऊपर जाके यहाँ पे अगर नीचे आता तो ये हो जाता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक तो वेट करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए गोल्ड में, और फिर इसमें एक और एंट्री लेंगे। बिकॉज गोल्ड में आई टोल्ड यू कि मैं 2 एंट्रीज लेना प्रेफर करूंगा। एक ये सेलिंग जोन था, वो काम नहीं किया, ये सेकंड सेलिंग जोन है, अगर ये भी काम नहीं किया उसके बाद मेरे को सेलिंग साइड जाना ही नहीं है गोल्ड में। आई विल प्रेफर कि अब थोड़ा ट्रेडिंग बंद कर देते हैं इसके बाद, एंड सीधा एक और ट्रेड बचेगा वो बाद में करेंगे। बट लेट्स सी, अगर यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है उसके बाद ही एंट्री लेंगे, तो जैसे एंट्री लेते हैं आपको अपडेट करते हैं। ओके गाइज, अनदर अनफॉर्चुनेट थिंग, वापस यहाँ पे यूरो में जैसे ट्रेड लिए, यहाँ 1:1 रीच किया, स्टॉप लॉस को कॉस्ट में पुश किया, एंड यू कैन सी अभी मेरा यहाँ पे कॉस्ट में एसएल चल गया। यू कैन सी अभी बस कॉस्ट में मेरा एसएल निकल गया। तो कुछ कर नहीं सकते यार, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करके रखना है, दैट्स इट। अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिर भी गया तो थोड़ा सा दुख जरूर होता है कि अच्छा ट्रेड में भी आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हो, बट कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है, और कहीं ना कहीं आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो आपका कैपिटल सेव होता है। अभी मेरे को नहीं पता यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि यहाँ से नीचे चल जाएगा। नीचे जाएगा तो दुख तो जरूर होगा, बट अगर ऊपर चल जाएगा तो कहीं ना कहीं लगेगा अच्छा है मैंने ट्रेल कर दिया। तो मेरे को ये मेथड बहुत काम करता है ट्रेल करने का, दैट इज वाई आई ऑलवेज प्रेफर टू ट्रेल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यूरो में यहाँ पे जीरो अपडेट कर दिया, बिकॉज मेरा कॉस्ट में एसएल जा चुका है। एक और जो ट्रेड अभी यूरो को हटा देते हैं, बिकॉज यूरो का कोई काम नहीं है सब लेवल का, एक अलर्ट लगा देते ताकि पता रहे कि क्या यूरो में अपडेट है फिलहाल। एंड ये मेरा सेलिंग जोन सब ये, और मेरे को सेलिंग करने का एकदम इंटरेस्ट नहीं है, तो हटा देते हैं। एक ट्रेड और मेरे को गोल्ड में प्लान करने का मन है, बट आई एम वेटिंग कि यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ मेरे को ट्रेड मिले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो जैसा भी ट्रेड मिलता है, जैसा भी अपडेट रहता है आफ्टर दिस, अब 2 ट्रेड हो चुका है लंदन में, एज आई टोल्ड यू 2 और लेना है। अभी हमारे पास एम्पल टाइम है, अभी 1:30 हुआ है और लंदन अराउंड 7 PM तक चलेगा, तो अभी एम्पल टाइम है 2 और ट्रेड ढूंढने के लिए। आराम से परफेक्ट ट्रेड ढूंढेंगे और फिर ही एंटर करेंगे। हवा में एंटर करके यहाँ पे मेरे को लॉस नहीं करना, और अगर लॉस होना रहेगा तो होगा ही, बट आप प्रोबेबिलिटी की तरफ टुवर्ड्स ट्रेड लोगे। अगर आपको अच्छा प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड मिलेगा तो वो ट्रेड लेंगे ना, रादर देन कुछ भी ट्रेड लेने से। तो लेट्स सी यहाँ पे जैसा भी ट्रेड मिलता है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो गोल्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो आ रहा है, बट बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा है इस ट्रेड में। अगर आप देखेंगे मैंने फीबो का भी लेवल ड्रॉ करके आपको दिखाया था, तो ये फिलहाल हमारा गोल्डन जोन है, तो गोल्डन जोन से कहीं ना कहीं यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है। बट अगर आप 5 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे फॉलिंग कैंडल्स ही बन रहे हैं। 3 मिनट में मेरे को यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत कन्विंसिंग नहीं दिख रहा है। एक काम करेंगे, यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल यहाँ अगर गिर रहा है, एक पुल बैक तो आना बहुत ऑब्वियस है, बिकॉज मार्केट ऐसे गिरेगा तो नहीं। एक पुल बैक आएगा 5 मिनट में, जो पुल बैक के बाद ब्रेक होगा डेफिनेटली तब एंटर करेंगे। बट अभी यहाँ पे ये सोचेंगे कि मेरे को टॉप पकड़ना है और यहीं पर एंटर करना है, और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकल गया तो फिर हम लोगों को लॉस दे देगा। तो मेरे को बहुत ज़्यादा सूटेबल लग नहीं रहा है ये ट्रेड लेने के लिए। तो दैट इज़ वाई थोड़ा और अभी वेट कर रहे हैं। एक अच्छा प्राइस एक्शन मिल जाएगा ना तो डेफिनेटली ये गोल्ड का ट्रेड हमारा बहुत अच्छा जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छा लोगों को फंसाया होगा। जो लोग शॉर्ट गए वो लोग भी फंसे, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट जाके एसएल नहीं दिए होंगे वो लोग भी यहाँ फंस गए होंगे। अब यहाँ पे सबको लग रहा है लॉन्ग जाना है। अगर ये वाला पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ नीचे जाना है तो बहुत तेजी से नीचे जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सबको फंसा लिया ना, यहाँ पे लॉन्ग साइड बहुत जन को फंसाया है, चट से नीचे चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि गोल्ड यहाँ से नीचे जाएगा तो यहीं पर यहीं तक जाएगा, वो बहुत नीचे जा सकता है, बिकॉज यहाँ बहुत एसएल पेंडिंग होंगे सबके लॉन्ग साइड। और जो लोग यहाँ पे शॉर्ट करने का प्लान कर रहे हैं वो लोग का भी एसएल यहाँ पेंडिंग है। तो दोनों साइड आने का मूव बहुत अच्छा चांस है। अप साइड हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, डाउन साइड ही है। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग को 3 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर और साथ में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया है।
बट आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड। मेरे को 5 मिनट में एक पुल बैक तो चाहिए, उसके बाद ही मैं ट्रेड लूंगा, या हवा में ट्रेड लेके कोई फायदा नहीं है। सो जैसे ही ट्रेड लेते हैं उसके बाद आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो एज आई वाज टेलिंग, मेरे को गोल्ड पे थोड़ा ट्रस्ट कम है 3 मिनट में, एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहाँ नीचे जाके अब ऊपर में चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा दिया है। सो दैट इज वाई दिस वाज अ गुड डिसीजन कि मैंने एंट्री नहीं लिया गोल्ड में फिलहाल। ऑल आई एम वेटिंग नाउ इज कि इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकडाउन आए। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इसको हटाना होगा, इसको हटाते हैं। ओके, सो नाउ आई वांट कि ये पर्टिकुलर यहाँ पे जो लेवल बनाया है, अब इसके लेवल के नीचे का अगर ब्रेकडाउन आता है, फॉर एग्जांपल अगर कैंडल इसके ऊपर निकल गया, कोई पॉइंट नहीं है, निकल भी गया कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन आएगा इस पर्टिकुलर लो का, तो उसके बाद हमारा अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा एंड यहाँ पे हम लोग शॉर्ट डेफिनेटली जाएंगे। तो थोड़ा प्राइस को बिल्ड करने का मौका देना चाहिए। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल भी गया ना, दैट्स अ गुड थिंग। जो लोग भी यहाँ पे अर्ली शॉर्ट किए हैं, वो लोगों को मार्केट हटाएगा। ये पर्टिकुलर शॉर्ट में वो लोगों का यहाँ पे एसएल होगा। अगर ऐसे ले भी लेता है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट फिलहाल हमारा ये सेलिंग एरिया है। तो ऑल आई एम वेटिंग कि मार्केट या तो ऊपर जाए यहाँ से, सबका एसएल ले, फिर नीचे आए, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, मार्केट यहीं पर घूम फिर के फिर नीचे ब्रेक कर दे तो भी चलेगा। और थर्ड ऑप्शन, मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ से फॉल कर जाता है तो डेफिनेटली एंटर करेंगे, जो भी 15 मिनट कैंडल का हाई रहेगा उसका स्टॉप लॉस डाल के। सो लेट्स सी यहाँ से मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेंगे। अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना काम है खाली एनालिसिस करना, और मार्केट जहां मूव करेगा उसके हिसाब से ट्रेड लेना। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाए, फिर ट्रेंड करते हुए ऊपर चल जाए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग, एज आई टोल्ड यू। तो ऊपर जाएगा मेरा नो ट्रेड होगा, बट अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो डेफिनेटली ट्रेड बनेगा। और एक अपडेट आपको यूरो में देना था। तो यूरो में आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा एसएल ले लिया था कॉस्ट में अराउंड 675 पे। यू कैन सी यहाँ पे मेरा कॉस्ट में एसएल लिया, फिर और ऊपर चल गया। अभी तक हाई का एसएल नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं लग रहा है अभी भी ये डाउन मूव का मोमेंटम में भी है कहीं ना कहीं। बट इतना बड़ा यहाँ पे अगर रिवर्सल आ जाएगा फिर यहाँ पे होल्ड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। दैट इज वाई इट्स गुड आई एग्जिटेड दिस ट्रेड। जीबीपी देखेंगे, जीबीपी अपना हाई ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, अगर सारे पेयर्स को कंपेयर करेंगे। एनजेडी अपना हाई को क्रॉस कर चुका है, फिर आपका एयूडी अपना हाई को क्रॉस कर, खाली एक ही चीज बचा है, दैट इज यूरो को। अगर यूरो भी अपना हाई क्रॉस करता है तो फिर दैट्स अ व्हाट्स अ गुड डिसीजन हमारा कॉस्ट में एग्जिट करना। फिलहाल हम लोगों का फोकस है खाली गोल्ड पे। सो एक कैंडल के बेसिस में ट्रेड नहीं लेंगे, हमें यहाँ पे अच्छा ब्रेक चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी जैसे ही ब्रेक आता है या फिर हमारे ट्रेड मिलता है उसके अकॉर्डिंग फिर अपडेट करते हैं। अगर ट्रेड नहीं भी मिलेगा चलेगा। ट्रेडिंग इज अबाउट 80% पेशेंस। आपको पेशेंटली अपना ट्रेड के लिए वेट करना है। ट्रेड आएगा और ज़रूर एंटर करना है, नहीं आएगा तो चुपचाप बस बैठे रहना है यार। कहीं भी यहाँ मेरे को लग रहा है यहीं से मार्केट गिर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को लग रहा है मार्केट तो गिरने ही वाला है, ले लेते हैं यार, एंट्री कर लेते हैं। कैसे पता, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन थोड़ी ना है। एक कैंडल देख के अभी पता चलेगा ये कैंडल अभी चालू ही हुआ है बनना, तुरंत यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ एसएल ले लेगा। तो ये ट्रेडिंग नहीं हुआ ना, ये आप गैम्बलिंग कर रहे हो। अंडरस्टैंड ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में डिफरेंस क्या होता है। ये गैम्बलिंग हो जाएगा। बट अगर मार्केट यहाँ नीचे ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली वो ट्रेडिंग कहलाएगा, बिकॉज अगर यहाँ से मार्केट ऐसे ले गया, इट वॉज पार्ट ऑफ माई गेम, ये मेरा स्ट्रैटेजी था, उसमें लॉस किया, इट्स ओके। सो लेट्स सी यहाँ पे जैसा भी ट्रेड मिलता है आपको उसके अकॉर्डिंग अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो फिलहाल एओडी देख के लग रहा है एक अच्छा अपना सेल जोन की तरफ आ चुका है। अगर गोल्ड का चार्ट का अपडेट लेंगे, यू कैन सी गोल्ड हाई को कहीं ना कहीं ब्रीच कर दिया है यहाँ पे, और ये मेरा अभी भी वैलिड लेवल है फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो एओडी में क्या चाहते हैं फिलहाल, अगर आप देखेंगे तो ये सेल जोन है। सेल जोन में 5 मिनट में आई नीड अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑब्वियसली मेरा ये लेवल के नीचे होगा। सो दिस इज माई ब्रेक जोन। सो जैसे ही एओडी इसके नीचे निकलता है तो यहाँ पे एक सेल का प्लान कर सकते हैं, सेम लाइक यूरो हम लोग ने जैसे प्लान किया था। इसी हाई का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो अराउंड 60 पॉइंट्स का हम लोग का स्टॉप लॉस आएगा अगर यहाँ ब्रेक आता है तो। एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 120 पॉइंट्स यहाँ पे लो तक का। 1 सेकेंड, ओके। सो लेट्स वेट, यहाँ पे पहले एयूडी को थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाने देते हैं, नीचे आने देते हैं। अगर नीचे आया तो ही हमारा ट्रेड वैलिड होगा और यहाँ पे ट्रेड ले पाएंगे हम लोग। बट अगर यहाँ से अगर ऊपर निकल गया तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। हवा में सिंस सेल जोन में आ गया, इसका मतलब ये नहीं यहीं पर शॉर्ट कर दो, छोटा स्टॉप लॉस मिल जाएगा, नहीं यार। मेरे को एक चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए ना, मोमेंटम शिफ्ट होगा डाउन साइड तभी ना ट्रेड लेंगे। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि मोमेंटम शिफ्ट हो उसके बाद ट्रेड ले। अगर एनजेड देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर जा रहा है, बट सेल जोन नहीं मिल रहा है। जीबीपी में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेल जोन था इस पर्टिकुलर लेवल पे इसका, बट वो सेल जोन को ऑलरेडी ये ऊपर निकल चुका है।
सो जीबीपी में भी अगर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है वी कैन टेक अ ट्रेड, बट कहीं ना कहीं मेरे को सबसे ज़्यादा बेरिश लग रहा है दैट इज़ एयूडी। एयूडी मेरे को बहुत बेरिश लग रहा है, तो अगर नीचे गिरता भी है तो चारों पेयर्स गिरेंगे, बट ज़्यादा कौन सा गिरेगा, एयूडी गिरेगा और एक एनजेडी, ये दोनों सबसे ज़्यादा गिरने का चांसेस है। सो वील प्लान अ ट्रेड इन दिस, लेट्स सी यहाँ पे जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है और ट्रेड अगर मिलता है तो आई अपडेट यू गाइस। ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया है और मैंने यहाँ पे सेल ट्रेड एक्टिव कर दिया है। अराउंड 65 पॉइंट्स का मेरा पिप्स का एसएल आया है और यहाँ 130 पिप्स का टारगेट है। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा ब्रेक इवन लेवल आने के लिए मार्केट को यहाँ से 65 पिप्स नीचे आना पड़ेगा, दैट इज़ दिस लेवल। सो ये लेवल मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन लेवल है। अगर यहाँ से एओडी यहाँ तक पहुँच जाता है, डेफिनेटली अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट कर देंगे और यहाँ पे मेक श्योर करेंगे कुछ लॉस ना हो। एंड देन उसके बाद तो अपना टारगेट भी आने का है, नहीं तो फिर यहाँ से स्टॉप लॉस। लेट्स सी, अभी हमारा एक 15 मिनट का भी कैंडल बहुत अच्छा क्लोज होने वाला है। अगर अभी जो 5 मिनट में अगर कैंडल ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर बहुत गंदा सिनेरियो हो जाएगा, बट हमने एकदम परफेक्ट एरिया से अपना ट्रेड लिया है, परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ और परफेक्ट एनालिसिस के साथ। सो लेट्स होप वी मेक सम मनी इन दिस ट्रेड। एंड जैसा भी रहेगा, मैंने अभी यहाँ पे एक्सेल में भी अपडेट कर दिया है, एयूडी का ट्रेड मैंने सेल पे लिया है। सो लेट्स सी, जैसा भी रहेगा ट्रेड का आपको अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो अभी एयूडी का अगर अपडेट लेंगे, ट्रेड अपडेट, तो यू कैन सी यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्विंग भी बना दिया 5 मिनट में और साथ में हम लोग का 1:1 ऑलमोस्ट आने वाला है, वेरी नियर टू 1:1। सो अब यहाँ क्या है ना, ये जैसे ही कैंडल क्लोज होगा मोस्ट प्रोबेबली ये 1:1 आ जाना चाहिए। अगर ये नहीं भी आता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्विंग बना के मार्केट एक टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है। अब यहाँ पे लॉस लेने का कोई फायदा नहीं है। सो सीधा हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे, अराउंड 735 रखते हैं थोड़ा सेफ्टी के लिए, बिकॉज यही स्विंग है। तो 735 के लिए रखते हैं। जैसे ही यहाँ बड़ा कैंडल बन जाएगा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट कॉस्ट पे कर देंगे। तो इन दिस ट्रेड नाउ वी आर नॉट रेडी टू लूज एनीथिंग, एंड दैट्स अ गुड थिंग। अब इस ट्रेड में कोई लॉस नहीं होने वाला हम लोगों का। और यहाँ पे टीपी रखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी एक अलर्ट लगा देते हैं कि जैसे हम लोग का टीपी आएगा तो हमें पता चल जाए कि हमारा टीपी आ गया है। सो इट वॉज अ गुड ट्रेड, लेट्स सी। चलिए ठीक है, हमारा यहाँ पे नीचे आ गया है ऑलमोस्ट 1:1। यू कैन सी मेरा अलर्ट भी बच गया है। लेट्स होप यहाँ पे टीपी आए, हमारा नहीं भी आता है तब स्टॉप लॉस फुल्ली कॉस्ट में कर दिया, फुल्ली कॉस्ट। आई डोंट वांट टू लूज एनीथिंग इन दिस ट्रेड, एंड यहाँ पे $1000 बनेगा तो फिर मजा आ जाएगा। सो जैसा भी रहता है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो एज यू कैन सी यहाँ पे एयूडी में मेरा 1:1 का प्रॉफिट आया था। उसके बाद यहाँ स्टॉप लॉस कॉस्ट कर दिए थे आपके सामने इस पर्टिकुलर लेवल पे। 1 सेकेंड, यहाँ पे मेरा कॉस्ट पे एसएल था, एंड यू कैन सी मार्केट ऊपर जाके मेरा कॉस्ट में एसएल हिट कर दिया। इट्स ओके, आई एम टोटली ओके विद इट, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। तो दैट इज़ वाई रिस्क मैनेजमेंट की, और यहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं एक ठो लॉस हो गया है, ना मैं ब्रेक इवन में क्लोज हो गया है, वरना अच्छा प्रॉफिट निकल पाता। लेट्स सी, हमारा 3 ट्रेड ऑलरेडी हो गया लंदन सेशन में, अभी फिलहाल इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये लेवल को भी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ओके, सो जैसे हम आपको गोल्ड का एक बार अपडेट देते हैं। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि हम यहाँ बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है, बट सेलिंग के लिए मेरे को ये जोन ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सेलिंग एक्टिवेट करेंगे। एंड यू कैन सी कि कैंडल में जो लोग सेलिंग कर रहे होंगे ये सोच के कि अब सेल ऑफ आ ही जाएगा, कुछ नहीं होता। यू कैन सी ब्रेकआउट दिया, फिर हम ब्रेकआउट में लोगों को लगाओगे फेक ब्रेकआउट है, मार्केट नीचे जाके सबको ट्रैप किया, फिर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे एक अप ट्रेंड एस्टैब्लिश कर लिया छोटे टाइम फ्रेम में। सो कहीं ना कहीं क्या है ना, लेवल्स बहुत मैटर करते हैं और आपको अपना एक तो थ्योरी रखना पड़ेगा ट्रेडिंग का, और उसी थ्योरी पे के बेसिस पे आपको ट्रेड करना है। तो गुड, हमने यहाँ पे कोई सेल इनिशिएट नहीं किया, वरना हमारा यहाँ पे लॉस हो जाता। अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा चार्ट को क्लीन करते हैं पहले, और ये सेल जोन भी हमारा अब कोई काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो गोल्ड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नीचे फॉल कर गया है, और कहीं ना कहीं गोल्ड एक अप ट्रेंड में भी चल रहा है। तो अप ट्रेंड में चल रहा है तो गोल्ड को अभी भी ये ट्रेंड लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट कर रहा है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे रिस्पेक्ट 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 रिस्पेक्ट, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर, अगेन ब्रेकआउट फेलियर, फिर अगेन ब्रेकआउट फेलियर, अगेन रिस्पेक्ट, और यहाँ पे वापस से ट्रेंड लाइन के पास जाएगा। आई डोंट नो ये कैसे रिएक्ट करेगा अपने ट्रेंड लाइन के पास, बट वी आर नॉट येट बुलिश इन गोल्ड। वाई वी आर नॉट बुलिश, बिकॉज अगर आप करंट ट्रेंड देखेंगे तो फिलहाल ट्रेंड अभी नेगेटिव चल रहा है। ये मतलब नहीं यहाँ से बाउंस आ गया तो गोल्ड अब ऊपर ही जाएगा, नहीं भाई। जब तक गोल्ड, ये पर्टिकुलर जोन जो मेरा ड्रॉ किया हुआ है सेलिंग जोन, जब तक गोल्ड इसके ऊपर नहीं निकलता, आई एम नॉट एट ऑल बुलिश इन गोल्ड। हो सकता है ये बस एक डीपर पुल बैक दिया है यहाँ पे और वापस गोल्ड नीचे निकल जाएगा। तो अभी अपना व्यू को अभी भी नेगेटिव रखेंगे गोल्ड में, अनलेस एंड अनटिल गोल्ड डिसाइसिवली ये लेवल ब्रेक कर देगा। हो सकता है ये बॉटम बना लिया अपना, ये नहीं बोल रहे नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे लोगों को लगा बॉटम बना लिया है,
नया बॉटम बना, फिर लोगों को लगा ये बॉटम बन गया, नया बॉटम बना, फिर कहीं ना कहीं उस बॉटम को रिस्पेक्ट किया, वापस बॉटम तोड़ा, अब लोगों को लगा ये बॉटम पक्का बन गया, फिर बॉटम तोड़ा, फिर नीचे बन गया। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बॉटम नीचे शिफ्ट होते जा रहा है, राइट। तो अनलेस एंड अनटिल ये पर्टिकुलर हाई पहले क्रॉस होना चाहिए, ठीक है, चार्ट को वापस क्लीन करता है और आपको हम ढंग से समझाते हैं कि कैसे आपको समझ में आएगा कि बड़े टाइम फ्रेम में गोल्ड इज बुलिश अगेन। 1 सेकेंड। ओके, सो सबसे पहले ये पर्टिकुलर एक सेलिंग लेवल है गोल्ड का। अब ये बाइंग जोन मेरा कोई काम का नहीं है बिकॉज बाइंग जोन को हटा दिया है। ओके, सो ये मेरा आ गया सेलिंग लेवल। जब तक जब तक गोल्ड इस पर्टिकुलर सेलिंग लेवल को क्रॉस नहीं करता, मेरा बायस बुलिश साइड जाएगा ही नहीं। इनफैक्ट अगेन आई वांट कि गोल्ड यहाँ ऊपर आए। इस सेलिंग जोन से अगर मेरे को सेलिंग का ट्रेड मिलता है, डेफिनेटली सेलिंग लेंगे। बट अगर गोल्ड इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर दिया, इसका मतलब हम लोग को थोड़ा कॉशियस हो जाना है कि गोल्ड कहीं ना कहीं अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, राइट। उसके बाद जब फाइनली ये लेवल चेंज करेगा, डेफिनेटली गोल्ड अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है। अब यहाँ से सेलिंग का ट्रेड तो सोच ही नहीं सकते, इनफैक्ट लॉन्ग का ट्रेड सोचना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट में ट्रेड करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट होता है, मार्केट तो ऐसा नहीं सीधा ऊपर निकल जाएगा, ब्रेकआउट करेगा, थोड़ा पुल बैक देगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ये पुल बैक में फिर ट्रेड करेंगे ना, वो लॉजिकल ट्रेड होगा। ना कि ब्रेकआउट ट्रेड करके यहाँ पे पता चला फेलियर हो गया, नीचे निकल गया, तो वापस फंस जाएंगे। तो यहाँ पे लॉजिकल ट्रेडिंग करना है हम लोग को। सो लेट्स सी अगर गोल्ड में अब कैसा मोमेंटम आता है। बिटकॉइन भी अगर आप देखेंगे, सो बिटकॉइन में भी मेरा एक अच्छा ट्रेड प्लान कर रहा था यहाँ इस पर्टिकुलर जोन में, बट आई डिडंट एंटर दिस ट्रेड। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये सेलिंग जोन अभी भी बिटकॉइन का वैलिड है। आई एम जस्ट वेटिंग कि एक बार बिटकॉइन ऊपर आए, ये जो सेलिंग जोन का लिक्विडिटी है ना, ये लिक्विडिटी ले, ये दूसरा सेलिंग जोन है, ये लिक्विडिटी है साथ में सेलिंग जोन भी है। तो ये परफेक्ट जोन होगा, गोल्ड ऊपर आएगा, ये लिक्विडिटी लेगा सेलिंग जोन से, फिर अगर रिवर्स करेगा तो हम लोग को बहुत ब्यूटीफुल एक ट्रेड मिल सकता है बीटीसी में। तो फिलहाल बीटीसी के लिए वेट करते, थोड़ा प्राइस को बिल्ड होने देते हैं। बाकी अगर आप इंडेक्स देखेंगे, कहीं न कहीं यूरो भी सेलिंग ज़ोन के आसपास है, बट हमें सेलिंग ज़ोन प्रॉपर चाहिए तो ही ट्रेड ले सकते हैं। जीबीपी कहीं न कहीं थोड़ा सेलिंग ज़ोन पार करके ऊपर निकल चुका है। एनज़ेडडी अच्छा खासा फॉल कर रहा है। एईडी अच्छा खासा फॉल कर रहा है, बट कहीं न कहीं हम लोग का यहाँ पे कॉस्ट में एसएल हिट हो गया है। अगर नहीं होता तो ये ट्रेड हमारा ऑब्वियसली कहीं न कहीं हाई चांसेस है यहाँ पे प्रॉफिट देने का। आई थिंक सो ऑलमोस्ट टीपी के पास ही आ गया है वापस नीचे, बट ये कैंडल, बस ये एक कैंडल में हम लोगों का एसएल ले लिया। इट्स ओके यार, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल पेयर्स को हम थोड़ा-सा साइड में रख रहे हैं। अगर हमें अनलेस एंड अनटिल बहुत बड़ा अच्छा पुल बैक नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग सेलिंग या हवा में तो नहीं लेने वाले। एंड गोल्ड का मैंने आपको एनालिसिस बता दिया, सेम फॉर बिटकॉइन। यूएस 100 एंड यूएस 30 देखेंगे तो अच्छा खासा सेल गिर रहा है, अपना सेलिंग जोन से यहाँ पे गिरना चालू कर दिया है यूएस 30। एंड अभी फिलहाल मेरे को एक अच्छा पुल बैक चाहिए, कहीं भी मेरे को एक अच्छा पुल बैक नहीं दिख रहा। अगर अच्छा पुल बैक मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे यूएस 100 या यूएस 30 में एक सेल का ट्रेड बना सकते हैं, बट एक पुल बैक के बाद ही बनाएंगे, अभी फिलहाल बना नहीं सकते। सो लेट्स सी अगर हमें और कोई ट्रेड कोई पर्टिकुलर जगह मिलता है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग लंदन सेशन 3 ट्रेड में एंड कर देंगे। तो लंदन में हमारा ऑलमोस्ट $500 का लॉस में कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक और ट्रेड मिला तो डेफिनेटली लेंगे, बट 4 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो लास्ट ट्रेड को अभी छोड़ देते हैं, अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 4:30। तो अभी हमारे पास 3 घंटा है, 3 घंटा में एक परफेक्ट ट्रेड मिल जाएगा तो लेंगे, नहीं तो लंदन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, खाली न्यूयॉर्क बचेगा, तो रात में खाली न्यूयॉर्क ट्रेड करेंगे। एशियन ऑलरेडी बहुत अच्छा जा चुका है, तो वी हैव गुड प्रॉफिट्स इन हैंड, अराउंड $2500 है फॉर टुडे। और अगर आप पूरा वीक का देखेंगे तो अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन हुआ है। 4 दिन में हमने टोटल बना दिया $11,900। फिलहाल 4th डे अभी रनिंग है एंड एक 5th डे दैट इज फ्राइडे। तो फ्राइडे के बाद आपको पूरा वीक का एनालिसिस बता पाएंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ। हो सकता है फ्राइडे हमारा लॉस डे, अभी आपको लगातार दिख रहा होगा प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। आज हो सकता है लॉस डे निकल जाए, नहीं तो फिर हो सकता है कि हमारा फ्राइडे लॉस डे निकल जाए, बिकॉज आज लॉस डे होने का चांसेस इज वेरी रेस। क्यों? बिकॉज अभी मेरे पास $2500 का बफर है। अगर हम 5 लगातार ट्रेड लॉस करेंगे यहाँ पे, तो जाके मेरा 2500 सबसे पहले जाएगा। एंड देन अगर छठा ट्रेड में लॉस होगा, देन आई विल बी क्लोजिंग द डे इन नेगेटिव। बट अगर आप देखेंगे तो लंदन में हम एक और ट्रेड लेने वाले हैं मैक्सिमम, एंड न्यूयॉर्क में आई विल बी टेकिंग 4 ट्रेड्स, ठीक है। तो ये 5 ट्रेड आफ्टर लंदन, अगर यहाँ न्यूयॉर्क में पांचों चारों ट्रेड मेरा लॉस होता है, तो जाके आई विल बी जीरो, नेट जीरो, आई विल नॉट बी इन लॉस ऑल्सो। बिकॉज यू नो न्यूयॉर्क में हम 4 ट्रेड से ज़्यादा लेंगे नहीं। यू कैन सी 4 ट्रेड है, एक काम करते हैं इसको डाल देते हैं यहाँ पे। तो न्यूयॉर्क में 4 ट्रेड से ज़्यादा तो लेने नहीं वाले, आखिरी ट्रेड नहीं लेंगे। और लंदन का भी कोई श्योरिटी नहीं है कि ट्रेड मिलेगा। तो ये पांचों ट्रेड जब लॉस होगा तो जाके यहाँ जीरो होगा। तो इनफैक्ट आज लॉस में तो क्लोज नहीं करने वाले हम लोग डेफिनेटली। कल हो सकता है हम लोग लॉस में क्लोज हो, बट लेट्स सी, मार्केट को प्रॉफिट देना होगा तो देगा, लॉस देना होगा तो वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। सो आई होप
इसके आगे अगर कोई ट्रेड मिलता है तो उसके बाद अपडेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, कैसा रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज़ आपको ये चीज़ हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग में। मैं तो, अगर आप देखोगे तो मैं तो यहाँ प्रॉफिट बना ही रहा हूँ यार, कौन-सी बड़ी बात है। मैं आपको अपडेट करके दिखा रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ। मेरा ट्रेडिंग तो अच्छा जा रहा है, बट इट्स फॉर यू। आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए एक्सेल बनाया ताकि आप ट्रैक कर रख पाओ कि कैसे ट्रेडिंग होता है। शाम फ्राइडे को क्या करेंगे, यहाँ पे एक और एनालिसिस बताएंगे कि हमने टोटल कितने ट्रेड्स लिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, कितने ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ, कितना ले ट्रेड्स ब्रेक इवन गया और कितना ट्रेड्स में हमारा लॉस हुआ। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी के बाद भी आई एम स्टिल प्रॉफिटेबल, एंड दैट इज इन ह्यूज प्रॉफिट। मेरा कैपिटल इज अराउंड अराउंड 1 लाख US डॉलर्स। 1 लाख US डॉलर्स का कैपिटल है मेरा। आई नो विच इज ह्यूज। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज ह्यूज। 1 लाख US डॉलर का कैपिटल है। 1 सेकेंड। ओके, सो ये 1 लाख US डॉलर्स का प्रॉफिट मेरा कैपिटल है, और मैं रिस्क लेता हूँ $500, दैट इज अराउंड 0.5% ऑफ द कैपिटल। एंड अगर आप एक हफ्ता में देखेंगे, अभी चौथा दिन पेंडिंग है, स्टिल आई एम अप 11 या 12%। 12% प्रॉफिट ऑलरेडी मेरा हो गया एक हफ्ता में। अब ऐसे मत सोचना कि एक हफ्ता में 10-12% बना लेता है तो साल का ये आराम से कितना परसेंट बना लेता होगा। भाई वैसे मत सोचना, ट्रेडिंग कभी वैसे सोचा नहीं जाता है यार। हो सकता है ये हफ्ता प्रॉफिट हुआ है, अगले पूरा हफ्ता लॉस में निकल जाए, तो दैट्स ओके, बट दैट इज हाउ ट्रेडिंग इज। कभी लॉस कभी प्रॉफिट, एंड आपको अपना रिस्क मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास इतना पैसा है तो एक बार में $10,000 का रिस्क लिया, हम कभी नहीं लेते हैं। हमेशा आपको एक ही चीज बोलते हैं, $500, $500। आई हैव नेवर टेकन अ रिस्क ऑफ मोर देन $500। ज्यादा ज्यादा $550 हो जाएगा, उससे ₹1 ज्यादा कभी रिस्क नहीं लेते। सो लेट्स सी, अगर कोई और ट्रेड हमें मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो टाइम अभी हो रहा है 5:30, एंड मेरे को यूरो में एक अच्छा ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। लेट मी शो यू। अगर आप देखेंगे तो यूरो का ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, एंड ये रहा उसका सेलिंग लेवल। ओके, सो ये यूरो का सेलिंग लेवल है। अगर आप देखेंगे करेंटली प्राइस अपने सेलिंग लेवल तक पहुंच गया यूरो का। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो हमें थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढना रहेगा, लाइक ऑलवेज। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में ये पर्टिकुलर लेवल पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर ज़रूर दिख रहा होगा, राइट। बट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं दे रहा हमें, ना तो वॉल्यूम साइड में कंफर्मेशन है और ना तो चेंज में। साथ में कहीं न कहीं व्हाट आई एम थिंकिंग कि ये जो हाई का लिक्विडिटी है, यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी पेंडिंग है, राइट। सो अभी फिलहाल ये वाला लिक्विडिटी ले लिया है। अगर यहाँ पे परफेक्ट अगर चाहिए हमें ट्रेड, तो परफेक्ट ट्रेड के लिए अगर प्राइस नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर जाए, ये सारे लिक्विडिटी को ले ले, एक बार लिक्विडिटी लेके फिर फॉल करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है हमारा। जो हम लोग एक ट्रेड के लिए वेट कर रहे थे, तो वो हमें यहाँ मिल सकता है। सेम अगर आप गोल्ड में भी देखेंगे तो गोल्ड इतना तो ऊपर निकल गया, बट कहीं ना कहीं भी वापस हाई लेवल पे जाके कहीं ना कहीं वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। बट हमारा कोई यहाँ पे लेवल नहीं है पर्टिकुलरली सेल करने का, दैट इज़ वे वी आर नॉट सेलिंग। अगर हम लोग सेल का लेवल देखिए, तो हमें गोल्ड में ये लेवल एक सेलिंग का दिख रहा है कहीं ना कहीं। सॉरी, 1 सेकेंड। सो दिस कुड बी अ गुड सेलिंग जोन, बट कहीं ना कहीं कन्विक्शन नहीं आ रहा, बिकॉज इतना बड़ा एक तो अगर अप ट्रेंड आ जाता है ना, वहाँ पे एक तो डर तो रहता है सेल करने के लिए। बट वी कैन टेक ओनली वन ट्रेड राइट नाउ। तो एक बार मेरा नज़र अभी फ़िलहाल यूरो में भी है, और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में भी है। गोल्ड में एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन भी आ गया है, लिक्विडिटी भी ले लिया। ऑल आई एम वेटिंग कि एक बार गोल्ड अगर ये पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर दे। ओके, सो दिस विल बी माय गुड ब्रेक जोन फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में अगर आप देखेंगे तो ये अच्छा एक ब्रेक जोन है। हम लोग को टॉप तो नहीं पकड़ना है, बट यहाँ पे अगर ये कैंडल क्लोज करता है तो ये अच्छा ब्रेक जोन निकलने वाला है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली एक शॉर्ट ट्रेड बना सकते हैं, जो भी कैंडल हाई रहेगा उसका स्टॉप लॉस डाल के। और यहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1:2 का टारगेट, तो दिस विल बी अ गुड ट्रेड। बट ये वाला ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे मेरे को एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता हायर टाइम फ्रेम में। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मिल गया है, बट हायर टाइम फ्रेम के लिए ये उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन होने वाला है, ये पर्टिकुलर लेवल। सो ये पर्टिकुलर लेवल अगर क्रॉस हो जाता है, ये कैंडल अगर यहाँ क्लोज हो और नेक्स्ट कैंडल अच्छा ब्रेकडाउन दे दे, तो डेफिनेटली उसमें एंटर बनता है कहीं ना कहीं। सो लेट्स सी यहाँ पे प्राइस कैसा मूव करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेम यूरो में यू कैन सी यहाँ पे ट्रेड प्लान मिल सकता है। सो लेट्स सी, अगर हमें अभी ऑलमोस्ट 5:30 हो गया है, 7 o'clock तक, 7 PM तक हमारा कहीं ना कहीं लंदन सेशन रहेगा, उसके बाद हम लोग न्यूयॉर्क सेशन में मूव कर जाएंगे। सो लेट्स वेट, अगर हमें कहीं भी एक ट्रेड मिल जाता है, कहीं भी वॉल्यूम कंफर्मेशन या फिर हम प्राइस कंफर्मेशन मिलता है, विल डेफिनेटली टेक अ ट्रेड। एंड जैसे ही ट्रेड लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करते हैं।
ओके गाइस, तो अगर आप देखेंगे तो यूरो भी ऊपर तक तो नहीं गया, बट यहाँ पे पुल बैक देने के बाद हमें एंट्री दे रहा है इस पर्टिकुलर कैंडल पे। और ऑब्वियसली इस कैंडल पे अगर हम लोग एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस आएगा अराउंड 100 पॉइंट्स का, आई गेस 100 पॉइंट्स इज इनफ स्टॉप लॉस के लिए। एंड एक सेकेंड, इसको और थोड़ा ठीक कर लेते हैं। 780 में एंटर होगा एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 100 पॉइंट्स का, दैट इज़ 100 पिप्स। एंड यहाँ पे टारगेट होगा ऑब्वियसली 200 पिप्स का, अराउंड यहाँ तक का। बट साथ साथ मेरे को गोल्ड में भी एंट्री मिल रहा है। यू कैन सी जो लेवल का वेट कर रहे थे, यू कैन सी 15 मिनट का बहुत अच्छा कैंडल अभी 1 मिनट में क्लोज होने वाला है। एंड एक्चुअली मैंने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री पहले ही ले लिया है। 68.52 में मेरा यहाँ पे शॉर्ट एंट्री एक्टिव है। तो 6.5 का स्टॉप लॉस है मेरा अराउंड यहाँ पॉइंट्स का, और यहाँ पे 13 पॉइंट्स का टारगेट है, दैट इज़ 1:2। सो लेट्स वेट, जैसे ही मेरा यहाँ पे 1:1 का टारगेट आएगा आई विल ट्रेल माई स्टॉप लॉस। सो ये रहा मेरा 1:1 के आसपास का लेवल। तो जैसे ही यहाँ 1:1 मेरा प्रॉफिट आएगा, स्टॉप लॉस को कॉस्ट में कर देंगे। तो फिलहाल अभी गोल्ड में एक सेल पोजीशन एंटर कर गए हैं, तो अपना एक्सेल में भी डाल देते हैं गोल्ड सेल। एंड सिंस आई टोल्ड यू कि मैं लंदन में 4 ही ट्रेड लूंगा, दैट इज़ वाई ये यूरो वाला ट्रेड राइट नाउ आई एम अवॉइडिंग। ये ट्रेड मैंने नहीं एंटर किया है, बट इसे लगा दिया है देखने के लिए कि लेट्स सी इसमें क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं होता है। एंड इसका भी अगर ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढेंगे तो फिर जैसे ही हमारा यहाँ पे 1:1 आएगा 680 के आसपास, तो जैसे ही 680 में हमारा 1:1 आएगा, स्टॉप लॉस कॉस्ट में आ जाना चाहिए। सो फिलहाल एंटर्ड ट्रेड है गोल्ड, और कोई ट्रेड हमने एंटर नहीं किया है, ओनली वन ट्रेड इज रनिंग इन गोल्ड। लेट्स सी इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है, जैसा भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो लंदन सेशन का क्विक अपडेट देते हैं। यहाँ पे मेरा गोल्ड में शॉर्ट ट्रेड लिया हुआ था एज यू कैन सी, बट जैसे ही मेरा यहाँ पे 1:1 आया, आई ट्रेड में स्टॉप लॉस टू कॉस्ट, तो ये पर्टिकुलर ट्रेड मेरा कॉस्ट में हिट हो गया है। तो एक बार एक्सेल को अपना अपडेट करते हैं और आपको एक और ट्रेड लिए हैं वो भी बताते हैं। तो फिलहाल मैंने एक और ट्रेड लिया, दैट इज यूरो को सेल। ओके, सो ये ट्रेड भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इफ यू विल सी, मैंने आपको एनालिसिस बताया था यूरो सेल का इस पर्टिकुलर जोन पे 5 मिनट में, और ये ट्रेड कहीं ना कहीं मेरा मिस हो गया था। बट आई टुक द ट्रेड जब यहाँ पे मेरे को री एंट्री मिला। तो री एंट्री यहाँ पे ले तो लिए हैं, बट एसएल सेम 100 पॉइंट्स और यहाँ पे 1:1 में नहीं आया। तो ये ट्रेड एक और लंदन का मान लेंगे जो मेरा कंटिन्यूएशन है। अभी अगर आप देखेंगे तो न्यूयॉर्क में कोई पर्टिकुलर ट्रेड मिला नहीं है। सो अभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे न्यूयॉर्क का, तो उसमें आपको अपडेट देते हैं कि क्या ट्रेड ले रहे हैं किस बेसिस पे, और इस ट्रेड में भी जो अपडेट रहेगा ये लंदन का ट्रेड है, इसका भी आपको अपडेट हम दे देंगे उसके साथ ही। सो आई होप आपको मेरा एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अभी अगर आज का बात करें लंदन सेशन में, तो लंदन सेशन में हमारा 4 ट्रेड हुआ, एक में लॉस, 3 कॉस्ट टू कॉस्ट, अभी एक यूरो चल रहा है। लेट्स सी ये कैसा परफॉर्म करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।